Hello student and welcome back to physical education class. Today we are going to discuss about concept of inclusion and need of inclusive education. Okay, which is fourth chapter of class 11th. The name of this chapter is फिजिकल एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए। तो होता क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड व्हाई वाज इंक्लूसिव एजुकेशन नीडेड एंड हु इज गिवन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन और व्हाई इंक्लूसिव एजुकेशन नीडेड, किन लोगों की जरूरत होती है, एंड हु इज गिवन इंक्लूसिव एजुकेशन और किन लोगों को दी जाती है, ठीक है। तो द टर्म इंक्लूजन इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड as inclusive education. In fact, it is an approach to education both normal and student with disability or with special education and together, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि इंक्लूजन और इंक्लूसिव, ठीक है, बोथ वर्ड्स आर सेम, दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इंक्लूसिव क्या होता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स होता है इंक्लूड करना, यानी कि कंबाइन करना। अब किन को कंबाइन करना? जो डिफरेंटली डिसेबल्ड जो भी लोग हैं, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको एक साथ लाना नॉर्मल बच्चों के साथ, ठीक है। तो इंक्लूसिव वर्ल्ड का यूज फील्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर होता है, इसलिए इसे इंक्लूजन एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एक साथ मतलब एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। जो बच्चे दिव्यांग है और जो बच्चे मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं उन दोनों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, जिससे वो दोनों एक साथ अधिक समय बिताए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी में मिल पाए, ठीक है। तो ऑल चिल्ड्रंस आर टीच टुगेदर एंड ऑल चिल्ड्रंस आर प्रॉपर अटेंशन, ठीक है। तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है और सभी पर ध्यान प्रॉपर रखा जाता है। ये नहीं कि ये दिव्यांग बच्चा है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब सभी को, ठीक है। तो टीच टुगेदर, ठीक है, सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो वेयर डिड इंक्लूसिव एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड? तो कहाँ हुआ था इंक्लूसिव एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड? तो इंक्लूसिव एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन यूएसए एंड कनाडा, आफ्टर दैट इज स्टार्टेड इन अदर कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी अमेरिका और कनाडा में, उसके बाद वर्ल्ड के अन्य देशों में भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें 2 एक्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट एक्ट है डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और सेकंड एक्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ठीक है, जिसमें 10 कैटेगरी को शामिल किया है डिसेबिलिटी की, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स नॉर्मल स्टूडेंट एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट लर्न while sharing the same physical space and integrating socially and academically, ठीक है। मीन्स जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए, ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए कि दोनों जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है और नॉर्मल बच्चे हैं दोनों एक सेम स्पेस में पढ़ पाए, ठीक है, यानी कि सेम क्लास रूम में के अंदर दोनों अपनी एजुकेशन ले पाए एक साथ, ठीक है, वो भी विदाउट एनी डिफिकल्टी के, एनी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। और वो सोशली भी इंटरेक्ट करे और एकेडमिकली भी इंटरेक्ट करे, यानी कि मतलब दोनों आपस में कंप्लीट करें, ठीक है, अपनी एजुकेशन। तो हम ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर या अपने एजुकेशन एरिया के अंदर कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ला सके या फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये बात कौन करता है? ये बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में मतलब जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से क्लासरूम, ये अलग से स्कूल को पूरी तरह से मतलब वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। मतलब उनके लिए अलग से स्कूल या अलग से क्लासरूम या अलग से कोई और इम्प्लीमेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है इंक्लूसिव मीन्स होता है कि ऑल स्टूडेंट आर इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी डिफरेंट टाइप के नॉर्मल बच्चे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ये काम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट इज फॉर सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज सेल्फ स्टीम, जनरली इट मे बी सीन दैट डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल आर लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मतलब सेल्फ स्टीम मीन्स क्या हुआ? सेल्फ स्टीम मीन्स हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज सेल्फ स्टीम, प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है और क्या होता है अपना आत्मसम्मान चाहता भी है, ठीक है। सभी चाहते हैं कि मेरी खुद की सेल्फ इमेज हो, ठीक है।
Generally it may be seen that difficulty able to include are less strong. ठीक है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो अलग अलग डिसेबल्ड एबल्ड होते हैं, यानी जो बच्चे दिव्यांग होते हैं वो क्या होते हैं, कम स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बच्चे स्टार्टिंग से ही अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोडिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ डियर डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी के कारण में बच्चे स्टार्टिंग से ही अपने को डिमोडिलाइज कर देते हैं, मतलब पहले अपने, ठीक है, पहले से ही मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं। ठीक है, तो जिससे इनका जो क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये क्या होता है, लो रहता है। ठीक है, तो इनको दोबारा से जो इनकी सेल्फ स्टीम को, मतलब इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करना, ये काम होता है किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, तो रिसर्च studies contract in this field indicate that after inclusive in regular school, the student with disability have show improvement in self confidence. ठीक है, तो they display qualities of self efficiently, they develop confidence in their ability to interact with one another and society in which they live. ठीक है, तो रिसर्च से पता चलता है कि अगर हम इनको नॉर्मल बच्चों के साथ, ठीक है, और नॉर्मल स्कूल में एक साथ इंक्लूड करते हैं इनको, ठीक है, यानी कि इन डिसेबल्ड बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाते हैं, उन्हें एक साथ स्टडी एजुकेशन देते हैं एक ही छत के नीचे और सेम क्लास में, तो उनका सेल्फ जो स्टीम है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और जो उनकी सेल्फ एफिशिएंसी को भी मतलब डिस्प्ले करता है। ठीक है, और नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। ठीक है, और मतलब अपनी जो इंटरेक्शन की एबिलिटी को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, चाहे वो एक दूसरे से बात करने में हो या फिर सोसाइटी के अंदर हो। ठीक है, जहां पर वो रहते हैं, ये सब डेवलप होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, नाउ सेकेंड है फॉर बेटर सोशल स्किल एंड कम्युनिकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू हैव बेटर सोशल रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज एंड विदाउट डिसेबिलिटीज। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सोशल स्किल्स आर लर्न प्रॉपरली थ्रू observation and imagination. Students with disability get a better understanding of the world around them. ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत सारी एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर डिसेबल्ड यानी कि या फिर दिव्यांग बच्चे हो। ठीक है, स्टूडेंट हो, तो इन दोनों के बीच सोशल रिलेशनशिप बन सके। ठीक है, ये काम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि इन दोनों के बीच कैसे रिलेशनशिप अच्छे हो सके। ठीक है, तो हाउ डू वी लर्न सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। तो सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन हमें कैसे सीखते हैं, हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो सोशल स्किल्स एंड लर्न प्रॉपरली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ठीक है, यानी कि हम किसी को देखकर सीखते हैं या फिर किसी की कॉपी करके सीखते हैं या फिर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी डेली लाइफ में कॉपी करते हैं। ठीक है, जैसे एक्टर को करते हैं या फिर कोई बॉडी बिल्डर करते हैं या फिर अपने पेरेंट्स हो गया, अपने दोस्तों के या सोसाइटी में डिफरेंट स्कूल में कॉपी करना सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनको ही कॉपी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे हम लोग किससे कैसे बात करनी है। ठीक है, सोसाइटी में क्या हम लोग अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कैसे बात कर रहे हैं, अपने टीचर से कैसे बात करने हैं, तो ये सब हम कहाँ सीखते हैं, सोसाइटी में। मतलब ये इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा हम सीखते हैं। अगर हम दिव्यांग बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा करते हैं, ठीक है, अगर उन्हें एक साथ एजुकेशन देते हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, अगर नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग आएगी, मतलब समझ बढ़ जाती है उनकी। ठीक है, और क्या होता है, अच्छे से बात कर पाते हैं वो। ठीक है, दूसरों से, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी डेवलप होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करवाते हैं। ठीक है, और उनको भी लगता है कि वो भी क्या एक सोसाइटी का एक पार्ट है। चाहे उनको भी लगता है वो मतलब उनकी एक खुद की एक पहचान है अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो उनकी सोशल और कम्युनिकेशन को अगर डेवलप करना है तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड होगी। ठीक है, अगर हम उनको सेपरेट रखकर पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर उनको अलग रख के पढ़ाएंगे तो वो कभी भी सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे नॉर्मल बच्चों के साथ और सोसाइटी में। ठीक है, तो अगर वो कम्युनिकेट कर पाएंगे तो सोशल स्किल्स क्या होगी, डेवलप होगी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, उनका इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ थर्ड है ग्रेटर सेंसिटिविटी। तो इट इज यूजली ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट विदाउट डिसेबिलिटी become more sensitive while learning along with students with special need. They understand how words can hurt. The practice
पेशेंस एंड लर्न एम्पैथी, ठीक है। तो ग्रेटिक सेंसिटिविटी, ठीक है, यानी कि यह देखा गया है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं अगर वो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट के साथ रहते हैं तो इन बच्चों में क्या होता है, तो मतलब एजुकेशन अगर इन स्टूडेंट के साथ नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो उनमें क्या होती है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल बच्चे भी सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के एक साथ अगर हम इनको पढ़ाएंगे तो क्या होंगे, वो सोशल होंगे, ठीक है, और एक दूसरे की मतलब फीलिंग को समझ पाएंगे, उनमें एक दूसरे फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, एक दूसरे से बात कर पाएंगे कि कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो हम लोग बात करते हैं, हम किसी से कुछ कहते हैं तो जो हमारे वर्ड होते हैं किस तरह से किसी को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लर्न करते हैं सिंपैथी, ठीक है। तो उनको समय लगता है, मतलब उनको समझ आने लगता है कि दिव्यांग बच्चे जो बच्चे हैं उनके मतलब उनको सीखने में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, उनको टाइम ज्यादा लगता है। और क्या होता है, जो अंडरस्टैंड करने में भी उनको काफी टाइम लगता है, और मतलब जो वर्ड हार्ड करते हैं, मतलब वर्ड कैसे हार्ड कर सकते हैं ये भी उनको पता चल जाता है, ठीक है। और मतलब उनको पता होता है कि इनके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, ठीक है। और किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए मतलब टाइम लेते हैं, उनके लिए काफी पेशेंस रखना पड़ता है। तो यानी कि जो नॉर्मल बच्चे उनको भी अंडरस्टैंड हो जाती है कि इनकी सेंसिटिव के बारे में, कि इनके साथ कैसे बिहेव करना है, उन्हें कैसे इनके साथ वर्ड का यूज करना है इनके साथ, ठीक है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो स्टूडेंट विथ और विदाउट स्पेशल नीड इंक्लूसिव schools learn that each and every individual has strength as well weakness, they learn to approach to these difference, ठीक है। तो यानी कि जो बच्चे दिव्यांग है, ठीक है, यानी कि जो बच्चे चिल्ड्रन स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी जो बच्चे दिव्यांग है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, यह सीखते हैं कि प्रत्येक एवरी इंडिविजुअल में कि मतलब किसी में कुछ वीकनेस होती है और किसी में कुछ शक्ति होती है, ठीक है। मतलब सबकी अपनी अपनी कुछ किसी भी पर्सन में अपनी वीकनेस होती है और अपनी एक शक्ति होती है, ठीक है। ये सीखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो जो बच्चे डिसेबल्ड है वो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जान पाएंगे, कब, क्योंकि जब वो कंपेयर करेंगे अपने आप को दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ, ठीक है, तो उनको अपनी वीकनेस के बारे में क्या होगा, पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो निगेटिव वे में लिया जाए, ठीक है, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर उनको अपनी वीकनेस पता चलेगी तो वो उसे क्या करेंगे, इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ को शो करेंगे अदर पर्सन के सामने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसके लेग में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो बहुत अच्छी मतलब स्पीच बोल सकता है, मतलब एक अच्छा स्पीकर है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, क्या स्पीकर जो होगी उसकी जो स्पीच बोला वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, लेग क्या होगा, उसकी वीकनेस होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इसके ऑपोजिटिव भी बोल सकते हैं कि अगर किसी के मतलब अगर स्पीच में बोलने में प्रॉब्लम है और वो एक अच्छा एथलीट भी हो सकता है, तो ठीक है, तो उसकी जो एथलीट है, रनर है, वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, और जो अगर बोल नहीं पा रहा तो ये उसकी वीकनेस होगी, ठीक है। तो अगर वो अपनी मतलब अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई भी कर रहा तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। फॉर बेटर सेंस ऑफ यूनिकनेस, तो inclusive education is essential for having a better sense of belongingness among students with and without special need. It teaches the value of another human being no matter what that person look, sound like. Students with special need enjoy the feeling of belongingness, being loved, having relationship and friendship with students without any special need. Students without special need also know increase the awareness or tolerance and better understanding of the student with special need, ठीक है। यानी कि जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी जो बच्चे दिव्यांग है और जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट है, बच्चों हैं, उनके बीच बेहतर अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन है वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, जब नॉर्मल स्टूडेंट के साथ वो रहते हैं, ठीक है। उनको मतलब फीलिंग आती है कि हम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही है, जैसे हम बच्चे वैसे हम भी है, ठीक है। तो वो भी टॉलरेंस इंप्रूव करते हैं और उनको
अवेयरनेस आती है, ठीक है, कि किस तरीके से हम टॉलरेंस करना है, हमें किस तरह से टॉलरेंस करना चाहिए, ठीक है, उनके साथ कैसे मतलब बिहेव करना चाहिए, उनको भी एहसास दिलाना कि मतलब वो भी सोसाइटी का मतलब एक पार्ट है, ठीक है, और उनमें सोशल स्टूडेंट की मतलब काफी मतलब उनको अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे नॉर्मल बच्चों के साथ, वो काफी कुछ सीखने को उनसे मिल सकता है, ठीक है। बिलोंगनेस में यानी कि एक मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ मतलब बिलोंगनेस में एक साथ रहने की जो भावना होती है विकसित होती है, यानी कि वो भी उनको भी मतलब लगता है कि हम भी भाई ये सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, उनमें फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, जो जो बच्चे दिव्यांग है, ठीक है, तो उनकी मतलब एक फ्रेंडशिप की भावना हो गई, और लव मतलब आपसी प्यार की भावना, मतलब ये इसका क्या होता है, इसके मतलब आनंद उठाते हैं वो, ठीक है, और उनमें अंडरस्टैंडिंग समझ भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा। नाउ लास्ट है हायर एकेडमिक अचीवमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड बिकॉज रिसर्च स्टूडेंट कंडीशन इन दिस फील्ड सो दैट इज द स्टूडेंट हैव डन एकेडमिकली एंड वेल देन एक्सक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एजुकेशन मतलब यानी कि मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि अगर इन लोगों को, जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले हैं, ठीक है, तो इनको अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, ठीक है, अगर एजुकेटेड किया जाए, ठीक है, तो अगर इनको इंटरेक्ट कराया जाए मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, तो ये लोग भी एकेडमिक के अंदर बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग अच्छे से मतलब अपना टैलेंट भी शो कर सकते हैं, ठीक है, अगर इनको मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी कराई जाए तो इनका जो एकेडमिक पार्ट होगा बहुत ही मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है, और इनको एक बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और सेम रूप के अंदर मतलब यानी सेम रूप के अंदर अगर एक ही छत के अंदर एक ही साथ पढ़ाया जाए, एक ही क्लास में पढ़ाया जाए तो काफी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। और मतलब इनके साथ कभी हमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मतलब इनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इनको सोसाइटी से इनको बाहर कर दे या फिर इनको मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन दे दे, अलग से इनको इनके लिए एजुकेशन दे, या फिर इनको मतलब एक छत के नीचे या एक क्लास में इनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए इनको, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने आप को मतलब इनको जो एक हायर एजुकेशन ले सकते हैं अगर हम लोग इनको अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए तो, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हमें इनको स्टार्टिंग से प्रोवाइड करा देनी चाहिए, ठीक है। और इसके क्या है, इंक्लूसिव इन फिजिकल एजुकेशन हेल्प द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी टू इंक्रीज देयर सोशल स्किल्स एंड इम्प्रूविजन टैब, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन में शामिल करके जो ये बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बच्चे दिव्यांग है को अपने मतलब सोशल स्किल्स को बढ़ाने और इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, ठीक है। अगर हम इनको फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में मतलब पार्टिसिपेट कराते हैं तो इनकी जो सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी काफी मदद मिलती है, ठीक है। तो सो वी कैन से डेट इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प ए चाइल्ड टू इंक्रीज द मैटर इंक्रीज हिज मोटर स्किल्स एंड, ठीक है। तो मतलब इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अगर कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा मतलब इनकी मोटर जो स्किल्स है उसको बढ़ाता है और नॉर्मल लाइफ को जीने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।